जी हां, अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इससे चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में गजब की बौखलाहट है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सामने आई सीमा को लेकर चीन की एक और बड़ी साजिश। चीन ने सीमावर्ती इलाकों को लेकर बनाया है नया कानून। नए कानून के जरिए इलाकों के पुनर्गठन की कोशिश में है चीन। सीमा पर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की चीन की है तैयारी। चीन के नए कानून से सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका है। बॉर्डर की आग को और भड़काने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन मुल्क। और ऐसे में अब आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतवर्ष का ये अग्नि बाढ़, जिसकी जद में है पूरा चीन, पूरा पाकिस्तान, ये कितना जरूरी हो जाता है। आइए देख लेते हैं कि चीन के नए बाउंड्री लॉ में और क्या कुछ है खास। ये देखिए, डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। सीमा को लेकर नया कानून, चीन का नया कानून लैंड बाउंड्री लॉ, यानी भूमि सीमा कानून है। इसके जरिए क्या मंशा है चीन की, ये आज हम बेपर्दा करेंगे। 23 अक्टूबर को नया कानून पारित किया गया। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा और इसके तहत अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की मंशा रखता है चीन। इस कानून में सीमावर्ती इलाकों में जिलों का पुनर्गठन होगा, यह प्रावधान किया गया है। नए कानून में सीमा से जुड़े जो तमाम इलाके हैं उनमें निर्माण कार्य जो चल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसे और बेहतर करने पर भी जोर दिया गया है। सीमा पर जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो पब्लिक सेवाएं हैं और जो आधारभूत ढांचा है, उसमें सुधार की वकालत की गई है चीन की तरफ से। चीन ने इसे अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। यह दलील दी गई है कि हम तो अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं जी, हम तो अपनी सरहदों की सुरक्षा जो है वो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इरादे क्या हैं ये समझिए। नए कानून को चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जोड़ रहा है चीन। यह देश में भी बताया जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी यही तस्वीर रखने की कोशिश की जा रही है। खतरे की स्थिति में चीन अपनी सीमाएं बंद कर सकता है, ये इसमें कहा गया है। पिछले हफ्ते चीन की संसद ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोग संबंधी एक नए कानून को अंगीकार किया है और इससे जुड़ी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम तैयारियों को देखते हुए इस वक्त हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है, हिंदुस्तान की रणनीति क्या बनती हुई नजर आ रही है, सुमित? देखिए समीर, जब आप बात करते हैं चीन की स्ट्रैटेजी की, तो आप मोटे तौर पर देखिए ना सिर्फ जमीन पर, बल्कि वो अपने लॉज में, अपनी दूसरी स्ट्रैटेजीज में भी बहुत आगे की सोचकर काम करता है। हाँ। दरअसल ये उसने बहुत पहले ये कह सकते हैं कंसेंसस बन गए थे कि जो रिहायशी इलाके होंगे उनको ना तो वहां से हटाया जाएगा, यानी फॉरवर्ड इलाकों के अंदर, फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों के जो गांव होंगे, जगह होंगी जहां पर ज्यादा सिविलियंस रहते हैं, ना तो उनको हटाया जाएगा ना उनको टारगेट किया जाएगा। ये चीन की स्ट्रैटेजी बहुत पहले से क्लियर थी। अब उसने इसमें एक कदम आगे बढ़ गया है। चीन लगातार उन रिहायशी इलाकों को अपने मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी पहला जो कानून था या फिर जो लॉ था वो ये था कि आप उनको छेड़ेंगे नहीं, और अब उनके अंदर अगर मिलिट्री बेसिस को भी इस्टेब्लिश कर दिया जाता है तो आप उनको भी नहीं छेड़ेंगे। तो चीन ये कोशिश कर रहा है कि फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों को, इन इलाकों में ऐसी कॉलोनीज को, ऐसे मॉडर्न विलेज को डेवलप किया जाए ताकि उस पर कोई सवाल ना खड़े हो सके और वो आसानी से रिहायशी लोगों का नाम लेकर उन इलाकों को कैप्चर भी कर सके। और ये भी आप देख लीजिए कि इसमें से ज्यादातर समीर जो गांव है, ये मॉडर्न विलेजेस हैं, कहा यह जा रहा है कि ये खाली है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन लगातार ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हमारे लोग यहां पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वो यहां पर लंबे समय की है, तो ये इलाका अब हमें हमारी तरफ ओन किया जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी चीन की ना अपनी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। समीर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।